दोस्तों नमस्कार। मैं राजीव सचदेवा। आज सबसे पहले तो आपको लोहड़ी की बधाई, बहुत बहुत बधाई। साल का पहला त्योहार है ये हमारा, फिर मकर संक्रांति भी आने वाली है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना कुछ आपस में ऐसी बात की जाए जो सभी घरों से, प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित है। आज की तारीख में हम एजुकेशन पे बोलते हैं, हॉस्पिटल पे बोलते हैं, नशों पे भी मैं बोला, और आज मैं बोल रहा हूं जो आज की तारीख में फ्रॉड होते हैं। क्रिप्टो करेंसी हो गई, इंश्योरेंस हो गया, लोगों के फोन कॉल आते हैं, लोग आपसे ओटीपी मांगते हैं। इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करना शुरू करते हैं इंश्योरेंस के ऊपर। लोग गाड़ियों के इंश्योरेंस कराते हैं, प्राइवेट कंपनियां आती हैं। आप कभी भी आप नेट खोले, फलाना बाजार, ढिमकाना बाजार, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस होगा। आप गाड़ी को इंश्योर्ड कराते हैं और उसके बाद जब गाड़ी आपकी नुकसान करती है या कोई ठुकती है या कोई पंगा खड़ा होता है, आप इंश्योरेंस कंपनी में जाते हैं तो 70 तरीके के कानून लगाते हैं वो लोग। सबसे बेहतर बात है कि जो सरकार की निगम है या अथॉरिटीज हैं, चाहे वो कौन सी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है या कोई भी है, उनके डायरेक्ट आप ऑफिस में जाएं, उनसे बात करें। जो उनके अथॉराइज्ड एजेंट हैं उनसे ही इंश्योरेंस कराएं, दूसरे से ना कराएं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। कुछ नहीं मिलता बाद में, कोई आदमी आपके सामने नहीं आता, सिर्फ बातें ही करते हैं लोग। दूसरा पंगा है क्रिप्टो करेंसी का। साहब, क्रिप्टो करेंसी उन लोगों के लिए है बेसिकली जो रिश्वतखोर हैं। आज मैं देखता हूं हिमाचल में करोड़ों रुपए का करप्शन, करोड़ों रुपए की क्रिप्टो करेंसी की गेम बजी। अब दो पैसे करके जोड़ने वाले लोग हैं हम, और ये फ्रॉड करने वाले लोग आते हैं, लूटते हैं और चले जाते हैं। मत लगाएं क्रिप्टो करेंसी में पैसा। अगर आपको लगता है तो लगाएं, अन्यथा कोशिश करके आप ईमानदारी से पैसे को कमाएं। तीसरी चीज क्या आती है, आपका बच्चा फॉरेन में है, वहां से कॉल आ रहा है कि ये जेल में है या फलाना एक्सीडेंट हो गया या आप इसके एवज में पैसा डालिए। माँ बाप या कोई रिश्तेदार, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, आवाज से आवाज मिलती है, आवाज नहीं पहचान सकता और उसके अकाउंट में पैसा डालता है और बाद में पता लगता है ये भी एक फ्रॉड हो गया। फ्रॉड से बचना हमारे को बहुत मुश्किल से पैसा कमाया जाता है। और जब भी मेरी बात की हर सरकार से लड़ाई रहती है कि एजुकेशन को आप डेवलप करें। हमारे घर के लोग पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे तो काम चलेगा। सरकारें कहती हैं कि साइबर क्राइम का ऑफिस खोलने से कुछ नहीं होता। बथेरे लोग लिए घूम रहे हैं अपनी वीडियो फिल्म्स। रात में अटैक हुआ, वीडियो फिल्में आपके पास हैं, पुलिस थाने में जाइए, पुलिस के अंदर जो लोग बैठे हैं वो आपसे ही सवाल जवाब इस तरीके से करते हैं कि जैसे आप ही क्रिमिनल हो। इसका भी तजुर्बा मेरे साथ रहा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूं आपको। इंश्योरेंस कंपनी का भी एक्सपीरियंस मेरा है। मेरे से भी गलती हुई कि मैंने ऑनलाइन कराया। अगर शायद मैं जाता ढंग से लोगों के पास, गवर्नमेंट के ऑफिस में जाता, सरकार के साथ, सरकार की जो कंपनीज है उनके साथ काम करता, तो शायद मैं कामयाब होता। प्राइवेट कंपनीज भी करती है पर सोच के करिए उनके साथ। अगला मुद्दा ये आता है कि जैसे ही आपसे ओटीपी मांगा जाता है, कोई बाहर के लोग आते हैं कि फलानी कंपनी ने आपको गिफ्ट भेज दिया। गिफ्ट आपने लेना नहीं, क्योंकि आपने तो, आपको किस बात का गिफ्ट है, नेचुरल आप पूछेंगे। तो वो आपसे क्या कहता है कि साहब गिफ्ट आपका वापिस होगा, आप ओटीपी दे। जहां आपने ओटीपी दिया वहां आप फंसे। हालात बद से बदतर हैं। हमें खुद सजग होना पड़ेगा। पैसा बहुत मेहनत से कमाते हैं हम लोग, दो पैसे इकट्ठे करके हम लोग अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, और ये लोग फ्रॉड किस्म के लोग हमें नाजायज रूप से लूटते हैं और चले जाते हैं। हमें खुद को चौकस होना पड़ेगा। हमें गाड़ी की किस्त जमा कराने की पड़ती है तो 4 कदम हम खुद ही चल के चले जाएं और उस ऑफिस में जाके अपने आप समय कर और रसीद लेके वापिस आए। ऐसा भी फ्रॉड एक मेरे मित्र के साथ हुआ। साहब, भरोसा करें, लेकिन करें उस व्यक्ति के ऊपर जो आदमी आपको लगता है कि लीगल तरीके से वो सही है। ऑफिस में खुद जाएं, किसी दलाल के चक्कर में ना फंसे। आज दलाल के अंदर फंसने का मतलब है अपनी गर्दन स्वयं कटवाना। 10 कदम खुद चल के जाओ। सरकार के अंदर लोग बैठे हैं, हर सरकार में लोग बैठे हैं, आपको रसीद देंगे, आप उतना पैसा दें जिसकी आपको रसीद मिलती है। मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूं और कुछ नहीं कहना चाहता। ये मेरे को आपको भाषण देने नहीं आया। आप बहुत समझदार लोग हैं परंतु गलतियां भी करते हैं। साइबर क्राइम आज की तारीख में सबसे बड़ा क्राइम हो रहा है हमारे साथ। मेरा एक निवेदन है, पढ़े लिखे लोगों से, अनपढ़ लोगों से, चाहे वो कैसा भी आदमी, अपना सामान खुद देके। रोडवेज की बसों में लिखा होता है ना, जैसे सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार है, तो ये पैसा आपका है, जेब आपकी है। बाकी तो आप समझदार हैं दोस्तों। धन्यवाद।